देवभूमि का खास बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र रावत को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएम को बगैर नोटिस जारी के आदेश कैसे दे दिए। सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बयान। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में दी गई याचिका में ना तो सीएम पक्षकार थे, ना ही कोई प्रार्थना थी। हल्ला कर रही कांग्रेस को जनता और सीएम से माफी मांगनी चाहिए। आज का दिन कांग्रेस के लिए खुद ही अपना मुंह काला करने जैसा। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र जी के मामले में जो स्थगन दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका में ना तो मुख्यमंत्री जी पक्षकार थे और ना ही उनके बारे में कोई प्रार्थना की गई थी। इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया और अब इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई और सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। माननीय आज का दिन कांग्रेस के लिए खुद ही अपना मुंह काला करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है त्रिवेंद्र रावत को, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए अपना खुद ही मुंह काला कर देने का दिन है। प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे साथ में देवेंद्र भसीन। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए बहुत राहत भरा है। देवेंद्र भसीन जी। हेलो देवेंद्र भसीन जी, बीजेपी के तमाम नेताओं की बयानबाजी सुन रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए खुद ही मुंह काला कर देने का दिन है। देखिए, जो हालात पैदा हुए हैं, हाँ। कांग्रेस ने जो हाई कोर्ट के आदेश में, जबकि मुख्यमंत्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो धमा चौकड़ी मचाई और मुख्यमंत्री जी के त्याग पत्र की मांग करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि गरिमा दसोनी भी है कांग्रेस से हमारे साथ में। गरिमा जी, आ रही हूँ आपके पास। हाँ देवेंद्र भसीन जी, बात पूरी कीजिएगा। तो उसमें जब हमने पुतले तक फूंक दिए और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार से सारी बात को बदल दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस की जो एक धमा चौकड़ी थी वो अपने औंधे मुंह गिर गई है। ये सरकार को अस्थिर करने की बात थी और माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे वकीलों ने भी इस बात को कहा और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, जरा एक बार टीम चेकआउट कर ले क्योंकि बीजेपी से कई सवाल रहेंगे हमारे। गरिमा दसौनी इस बीच है। गरिमा जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को खुद ही अपना मुंह काला कर लेना चाहिए आज के दिन। मुंह काला करें देवेंद्र भसीन अपना, जिनके संगठन महामंत्री यौन उत्पीड़न में फंसे हुए थे, अपनी ही महिला कार्यकर्ता के साथ दुराचार करने के इल्जाम में। मुंह काला करें देवेंद्र भसीन और सारे भाजपाई अपना कि महेश नेगी जो दोराहाट के विधायक हैं, वो महिला कह रही है कि ये बच्ची मेरी विधायक साहब से है, तो इस बात पर ये मुंह काला करें। ये इस बात पर मुंह काला करें कि लोहाघाट के जो पूरन फरत्याल इनके विधायक हैं, वो कार्य स्थगन का प्रस्ताव विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस जैसी कोई सरकार प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इनके विधायक का कथन है, ये हमारा नहीं है। मुंह काला करें देवेंद्र भसीन जी इस बात पर कि कोई भी आईएएस अधिकारी इनकी राज्य मंत्री रेखा आर्या के संग काम नहीं करना चाहता। ऐसे कई प्रकरण है। मुंह काला ये इस बात पर करें कि पंडा पुरोहितों का इन्होंने अपमान किया और सारे पंडा पुरोहित जो देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद आज नाराज बैठे हुए हैं। उत्तराखंड देवभूमि
वो 4 धाम यहाँ पर हैं, विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर हैं, उनके पंडा पुरोहित सोचिए आज नाराज हैं इस सरकार से, तो इस बात पर इनको मुंह काला करना चाहिए। बेरोजगारों पर लाठियां भाजने के लिए इनको मुंह काला करना चाहिए। जो हमारी महिलाएं शौच पर प्रसव कर रही हैं, शौच के अंदर, और आप सोचिए सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, और कई महिला ने हमारी जो मातृशक्ति है उसको तो प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो पर जा रही गरिमा है। तो ये सोनी उपचार नहीं जी, दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली ना सरकार को? सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, हम तो न्यायालय का सम्मान करने वाली पार्टी हैं, हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो उजागर हो गया। जो 13 अकाउंट्स हैं जिसका जिक्र किया गया है उस भ्रष्टाचार वाली रिट में, वो 13 अकाउंट में त्रिवेंद्र रावत जी की पत्नी समेत सगे संबंधी हैं, तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए कि इतना पैसा अगर पत्नी के अकाउंट में आया है। आप मुझे बताइए, पति पत्नी तो एक यूनिट होते हैं ना, हमारे कम से कम हिंदू समाज में पति पत्नी को एक यूनिट माना गया है। अगर पत्नी के अकाउंट में पैसा आया है तो हम कैसे मान लें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? और जब हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया कि सीबीआई से जांच की बात कही है, तो अगर इनको डर नहीं था, अगर सब कुछ पाक साफ था, अगर ये बेदाग थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये अपने को प्रस्तुत करते ना। अगर ये बिल्कुल इनके ऊपर कोई दाग नहीं था तो ये सहज स्वीकार करते कि हाँ मैं सीबीआई जांच के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। देवेंद्र बसी जवाब दीजिएगा। क्या जल्दी थी? मैं सब जवाब देता हूँ। मैं बात सुन रहा था गरिमा जी की। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे कांग्रेस की बहन को ये जानकारी में नहीं होगा शायद, जो याचिका दायर की गई उसमें मुख्यमंत्री जी का जिक्र ही नहीं है और पक्ष ही नहीं थे उसका। जो बार बार आरोप लगा रही है ना कि जो उनके खाते में पैसा गया, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी उसमें पक्षकार ही नहीं थे, एक बात। दूसरा, याचिकाकर्ता ने भी कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई जांच की मांग ही नहीं करी थी। कोई जांच की मांग याचिका में नहीं है, पूरा पढ़ लें ये। तीसरी बात, जो खातों की बात कर रहे हैं पति पत्नी के, ना त्रिवेंद्र जी के अकाउंट में पैसा आया, ना उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा आया, और जो वो कह रहे थे कि वो रिश्तेदार है उनकी बहन से बड़ी, उनकी पहली बहन है ही नहीं। और तीसरी बात, याचिकाकर्ता ने खुद माना कि 11 अकाउंट में कोई लेन देन हुआ ही नहीं। अब ये सारी बातें हो रही हैं, और जब उस पर निर्णय आता है और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में हम SLP पे जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि चौंकाने वाला निर्णय हुआ है। तो खुद न्यायाधीश कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर न्यायाधीश कुछ बात कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय कोई बात कह रहा है, और गरिमा जी ने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, अच्छी बात अब करना चाहिए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, उसकी बात को सम्मान करिए। इस बात को काट दिया उच्चतम न्यायालय ने, उसको तो ध्यान दे नहीं कांग्रेस, और इस बात का जिक्र नहीं एंकर महोदया, मेरा सवाल इनसे ये था, ये सर्वोच्च न्यायालय गए क्यों? अगर ये बेदाग थे तो ये हो जाने देते ना सीबीआई जांच। सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाने की जरूरत पड़ी इनको? और यही कारण है कि आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई प्रदेश के अंदर। नहीं, पर गरिमा जी अभी तक तो आपका सवाल पूरा था कि उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा गया। अभी तक आप उनकी पत्नी में पैसा गया इसकी बात करी थी, अब कह रही है कि आपका सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में गए ही क्यों? नहीं, पहली बात तो ये है कि जब याचिकाकर्ता ने कोई मांग करी नहीं, हाई कोर्ट जो है वो ऐसी बात का निर्णय दे रहा है जो उसे कहा ही नहीं गया, और मूल याचिका में त्रिवेंद्र जी से पक्षकार ही नहीं है। तो बात चौंकाने वाले की, जब कहीं पर याचिकाकर्ता कुछ बोल रहा है, अपनी गलती को मान रहा है, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को आप कंडम करते हैं, तो इसलिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना। अगर हम गलत होते तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ऐड करी है, सुप्रीम कोर्ट की वो लाइन तो आप बता ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जरूर रोक लगाई है सीबीआई की जांच पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट नहीं दी है। नहीं कहा उन्होंने। नहीं देवेंद्र बसी जी, पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए? कांग्रेस ने आपके खिलाफ थोड़ी ना सीबीआई जांच बिठाई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था, हम ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र सफल हो गया, इन्होंने राजभवन कूच कर दिया, तो हम जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय। अरे भाई, ये रुकी जाते हैं, उच्चतम न्यायालय का निर्णय का प्रतीक्षा कर लेते। पूरे प्रदेश में हंगामा काट दिया, राजभवन में समय मांगा, तो राज्यपाल महोदया ने समय नहीं दिया। तो नहीं, मतलब इसका बसीन जी, इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी है कि हाई कोर्ट को भी मजबूर कर दिया कि आप मामले पर सीबीआई जांच के लिए आदेश दीजिए। नहीं, ऐसा मजबूत नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस षड्यंत्रकारी है।
कांग्रेस षड्यंत्रकारी नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि इतनी और बड़ी षड्यंत्रकारी हो गई कांग्रेस की ये हाईकोर्ट को मजबूर कर देंगे षड्यंत्र से कि आप सीबीआई जांच के आदेश दीजिए। डबल इंजन आपके पास, आप इसे एंकर हाईकोर्ट महोदय, में इनसे पूछिए, हाईकोर्ट डबल के बारे इंजन में इनके कुछ पास, नहीं कह रहा हूं। प्रचंड बहुमत मैं ये इनके कह पास रहा हूं कि और आज शक्तिशाली हो गई हाईकोर्ट का कांग्रेस। निर्णय आया, जिसके बारे में हम एसएलपी पे गए, तत्काल इनकी सारी जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग को लेकर चल दी। जबकि नैतिकता की बात करने लगे तो हमारा ये सवाल ये था कि आप ही तो सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं, राहुल गरिमा गांधी दसौनी जी, जमानत पर हैं, ऐतराज क्यों है कांग्रेस को? हरीश रावत आप जी ये को कह भी रहे हैं कि हुआ। कोर्ट पर आप भरोसा करते हैं, कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, तो अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी, सरकार को राहत मिल गई, तो सम्मान इस बार भी तो कीजिए, इस बात का भी तो कीजिए, इसमें ऐतराज क्यों है? नहीं कोई नहीं, मुझे ऐतराज आप नहीं ये है। बताइए, हम कांग्रेस ये कह रहे पार्टी हैं, का हमारे- षड्यंत्र का सवाल कहाँ से उठता है इसमें? हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको मूक दर्शक बनकर जुबान बंद कर उस जजमेंट पे चुप रहती? मुख्य विपक्षी दल होने के नाते षड्यंत्रकारी कैसे कह दिया इनके पास क्या सबूत है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया इनके खिलाफ? और इसका मतलब अगर कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री के ऊपर के खिलाफ या डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, इसका मतलब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बहुत शक्तिशाली स्वरूप में है। तो देवेंद्र भसीन जी ये नहीं बता रहे हैं जनता को कि क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी है। अभी त्रिवेंद्र रावत जी पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं इस केस से, और ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। मैडम देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो षड्यंत्रकारी कह रहे हैं कि अगर आज उच्च न्यायालय ने ये कोई बात कही और हमने तत्काल था कि हम एसएलपी पर जा रहे हैं, तो इनको कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए था कि अगर कोई बात उच्च न्यायालय ने कही है और उसको चुनौती दी जा रही है, न्यायिक हाथ पर प्रक्रिया हाथ की तहत, बैठकर बैठी तो रहे इसको विपक्ष, वेट आप करना यही चाहिए। चाहते हैं। मेरी बात तो सुनिए, 27 तारीख को आप मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट आप ने मेरी फैसला बात दिया, सुनिए, आज ऐसे तो 29 बात तारीख करेंगे। है। क्या आप बोलते चाहते हैं हैं? 72 घंटे तक षड्यंत्र का कांग्रेस यही है, पार्टी जब हाथ आगे पर हाथ बढ़ाया जाता है, डालकर तो हाथ दूसरों पर को हाथ भी- चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। चुनाव की करीबियां हैं और इस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो और तेजी से आगे बढ़ेगा। खैर, सरकार के लिए राहत फिलहाल में है, त्रिवेंद्र रावत के लिए राहत फिलहाल में है, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में अब भी ताकत बाकी है और वो सत्ता पर काबिज पार्टी से ज्यादा है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 10,211 करोड़ की देशव्यापी परियोजना को मंजूरी मिली है। बांधों को दोबारा सुधार के लिए मंजूरी, परियोजना शुरू करने में 19 राज्य, 3 केंद्रीय एजेंसीज को कवर किया जाएगा। भारत सरकार का यह कदम सराहनीय है, सीएम त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं। पीएम मोदी का अभिनंदन भी कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। अधिकारियों को कोविड-19 पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। कक्षाओं में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराने को भी कहा गया है। और आईएफएस रंजना काला होंगी वन विभाग की नई मुखिया। 1985 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं रंजना काला, जो कि पीसीसीएफ बनी है। 1 नवंबर से वन विभाग की मुखिया हो जाएंगी रंजना काला। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। शासन ने राज्यपाल की अनुमति के बाद ये आदेश जारी किए हैं। वर्तमान पीसीसीएफ जयराज 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। आनंद वर्धन ने प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं और शासन ने राज्यपाल की अनुमति के बाद में ये आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद में वर्तमान पीसीसीएफ जयराज के बाद में काला जिम्मेदारी को संभालेंगी। मुख्यमंत्री की ओर से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिल भी रहा है। डोईवाला में मुख्यमंत्री की हुनर योजना से बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत इलाके के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण उनको दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर राज्य मंत्री करण बोहरा ने संस्थान का निरीक्षण कर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से फीडबैक भी लिया और युवाओं को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जो इस तरह के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं, और वास्तव में इन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला।
और मैं चाहता हूं कि हमें आगे भी इस तरह से सरकार अगर कोई मौका देती रहेगी तो हम स्वरोजगार के लिए बहुत सारा काम करते रहेंगे। जो महिलाएं हैं इन्होंने काम सीखा भी है और अब वो काम करना शुरू भी कर दिया है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम उनके लिए मार्केटिंग करके एक मार्केट लिंक प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने सामान को बेच के उसका लाभ कमा सकें। मसूरी के कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने केंद्र सरकार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, बिहार में नीतीश और भाजपा के गठबंधन की सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त अन्य दलों ने महागठबंधन बनाया है और बिहार की जनता गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और पीएम से सवाल पूछ रही है कि कोरोना काल में बिहार के नौजवान श्रमिक महिलाएं दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से दरभंगा तक जाने के लिए सड़कों पर पैदल चल रहे थे। कई लोगों ने इस दौरान अपनी जान भी गंवाई, लेकिन तब तक बिहार की और केंद्र की सरकार कर क्या रही थी? सबकी नज़र है और पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है और बिहार में एक तस्वीर उभर कर आ रही है महागठबंधन की। और महागठबंधन में तमाम वो दल जो नीतीश जी और भाजपा के साथ नहीं हैं, वो सब एक मंच पर आ चुके हैं। और आज नीतीश जी से ये पूछा जा रहा है, साथ में मोदी जी से भी पूछा जा रहा है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, सारा बिहार और बिहार के श्रमिक और बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं इन सड़कों पर दिल्ली से लेकर पटना तक जाने की और बम्बई से और पटना और अपने गांव तक दरभंगा तक जाने की जब वो कोशिशें कर रहे थे, तो इतना बड़ा दुर्भाग्य वो सवाल आज पूछे जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के धुएली गांव की महिलाओं ने सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर मिसाल पेश की है। महिलाओं ने गांव में सब्जी उगाकर केवल अपनी आमदनी में ही इजाफा नहीं किया, बल्कि आसपास के इलाके की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर धुएली गांव है, जहां पर जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों के खेत बंजर हो गए थे, लेकिन अच्छी पैदावार से आज वहां पर रौनक वापस लौटी है। आज हमने यहाँ पर विशेष रूप से रेड लेडी नाम के वैरायटी के पपाया का, यहाँ पर पपीते का पौधारोपण किया है। ग्रामीण महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कुछ टिहरी जनपद की महिलाएं भी यहाँ पर इनके काम को देखने के लिए यहाँ पधारी हैं, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को वहाँ बढ़ा सकें। हम लोगों का प्रयास ये है कि सरकारी मशीनरी पूर्ण सहयोग इनको दे और जहाँ से जिस स्कीम से, मनरेगा इत्यादि, अनालम इत्यादि स्कीमों से जहाँ भी इनकी मदद हो सके, पूर्ण रूप से इनकी मदद हो। हम लोग न्यूट्रिशन को लेकर फोकस्ड है इस गांव में, और क्योंकि जैसे सरकार का भी एक फोकस है कि न्यूट्रिशन अपने खेत से अगर हो पाएगा तो वो सबसे बेस्ट है। तो अभी मनरेगा के साथ मिलके और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक बड़े पैच को घेरबाड़ करके उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सीज़न में कम से कम 5 से 6 प्रकार की सब्जियां लोग अपने खेत से ले पाएँ। आज हमने रुड़की में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपनी 54वीं वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन किया। देहरादून रोड स्थित एक होटल में ये बैठक आयोजित की गई। नवनिर्वाचित 11 सदस्यों ने कार्यभार संभाला। इस मौके पर वर्तमान संस्था अध्यक्ष केशव कोहली ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी और संस्था को ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। संस्था की ओर से कार्यक्रम का संचालन केतन भारद्वाज ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे स्वपन किशोर सिंह, एसपी देहात ने संस्था की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। काशीपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों के पास से 1.5 लाख का नकदी और उस समेत सट्टे के दस्तावेज, मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इनके पास अर्टिगा कार भी थी और इसी अर्टिगा कार में इनका पूरा का पूरा सट्टे का कारोबार चल रहा था। आईपीएल सट्टे की शिकायत पुलिस को काफ़ी दिनों से आ रही थी काशीपुर शहर में। तो कल हमारी काशीपुर थाने की पुलिस ने शुगर मिल के आगे गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 4 लोग पकड़े हैं। इसमें एक बुकी है और 3 एजेंट है। बेसिकली इस बुकी से जब बात की है, इनके मोबाइल वगैरह को पूरा तस्दीक किया है, तो इसमें ये सामने आया है कि गूगल क्रोम में डायमंड एक्सचेंज करके साइट है, उसमें ये लोग लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह अपना डाल करके उसमें जो करंट मैच चल रहा था उसमें भी ये जुआ लगवा थे। ये जो तीनों एजेंट हैं, इनके संपर्क में यहाँ अलग अलग लोग थे, जिनसे बात करके ये लोग उस पर पैसा लगाते थे। और काशीपुर का जो मेन कलेक्शन है, जो पैसा लगवाता भी था।
रुड़की में निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो रही है। रुड़की में राष्ट्रीय बजरंग दल ने की भूख हड़ताल, हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की जा रही है और हिंदू बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी न होने पर चेतावनी दे रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमारी मांग यही है कि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो और लव जिहाद पे सरकार एक कड़ा कानून बनाए, जिससे हमारी हिंदू भाई जो जितनी बहनें हैं उन्हें मतलब ये लव जिहाद का शिकार होना ना पड़े। दिन पे दिन आए दिन केस बढ़ रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार कोई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। कहा जाता है कि सरकार हिंदुओं की सरकार है, भाजपा सरकार, लेकिन इसमें हिंदू ही सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो हमारा मांग यही है कि हिंदुओं के लिए कानून